नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। तो बच्चों यहाँ पर हम कक्षा 10 गणित में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। लेकिन दूसरा मित्र कहता है, यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। पहला तो कहता है मैं 2 गुना अमीर हो जाऊंगा, और दूसरा कहता है कि 10 रुपये अगर तुम दे दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक मित्र के पास कितने कितने रुपए हैं। तो बच्चों हम ये मान लेते हैं कि पहले मित्र के पास x रुपए हैं और दूसरे मित्र के पास y रुपए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने मान लिया पहले मित्र के पास x और दूसरे के पास y रुपए हैं, ठीक है नहीं। एक के पास x और दूसरे के पास हमने y मान लिए। अब पहली शर्त में देखिए क्या है। पहला जो ये कहता है 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। ये वाला पहला जो मित्र है दूसरे से 100 रुपये मांगता है, तो इसने 100 रुपये इसको दे दिए, तो बच्चों इसके पास हो जाएंगे x प्लस 100 रुपये। x प्लस 100 रुपये हो जाएंगे। क्योंकि इसने 100 रुपये दे दिए हैं तो इस पैसे 100 रुपये हम माइनस कर देंगे, क्योंकि कम हो गए, 100 रुपये दे दिए थे। अब पहले वाले मित्र के पास 100 रुपये मिल जाने पर ये दूसरे वाले मित्र से कितना अमीर हो जाता है, 2 गुना ज़्यादा अमीर हो जाता है। तो इसकी सहायता से एक समीकरण बना दीजिए। तो समीकरण हम बना लेते हैं। x प्लस 100 बराबर 2 से गुणा करेंगे 2y माइनस 200, या x, इसको आप इधर ले आइए y को, माइनस 2y बराबर इसको यहाँ ले जाएंगे माइनस 200 माइनस 100। तो समीकरण होगा x माइनस 2y बराबर माइनस 300। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पहला समीकरण, ठीक है। अब सेकंड उसमें आ जाइए। अब दूसरे मित्र की बात भी सुन लेते, वो क्या कहता है। x और y दोनों के पास ये रुपए हैं, ठीक है। अब दूसरा मित्र कहता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। अब ये दूसरा मित्र पहले मित्र से 10 रुपये मांग रहा है, इसको 10 रुपये मिल जाएंगे तो इसके पास हो जाएंगे y प्लस 10 रुपये, ठीक है। पहले ने 10 रुपये दे दिए हैं तो इसके 10 रुपये कम हो जाएंगे, जितने पैसे हैं 10 रुपये कम हो गए। अब कंडीशन क्या हो गई, तो दूसरा जो मित्र है वो पहले मित्र से कितना, 6 गुना अमीर हो जाएगा। जो दूसरा मित्र है वो पहले मित्र से 6 गुना अमीर हो जाएगा, ठीक है। 6 से गुणा कर दीजिए, 6x माइनस 10 60 बराबर y प्लस 10, या 6x इसको इधर ले आएंगे माइनस y बराबर ये इधर जाएगा माइनस 60 प्लस 10। माइनस का तो बच्चों यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। 6x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 70। ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। पहला x माइनस 2y बराबर माइनस 300 और पहला 6x माइनस वाई बराबर 70। अब हम इसको हल कर लेते हैं विलोपन विधि से, या किसी भी विधि से कर लीजिए। विलोपन विधि से करेंगे, देखिए y के गुणांक बराबर अगर हम कर लें, इसमें 2y है, यहाँ पर माइनस के y है, तो समीकरण 1 को अगर हम 1 से गुणा करें और समीकरण 2 को गुणा कर लें 2 से, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएंगे बच्चों। जब समीकरण 1 को बच्चों हम 1 से गुणा करेंगे तो वो समीकरण सेम टू सेम आ जाएगा, जैसा है ऐसा ही आएगा, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं। तो ये होगा x माइनस 2y बराबर माइनस 300। तो ये हमारा पहला समीकरण जो है गुणा करने पर ये बन गया तीसरा समीकरण। इसको 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 दूनी 12x माइनस 2y बराबर 7 दूनी 14, यानी कि 140। ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर y के गुणांक बराबर हो गए, लेकिन बच्चों दोनों ही माइनस के हैं। जब माइनस के एक जैसे साइन है तो कटेंगे घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। एक जैसे चिन्ह होते हैं तो घटाने पर, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर आपको काटना है, तो ये कट जाएगा, ठीक है।
अब 12 माइनस के ये 1 है, तो 12 में से 1 गया तो बचे माइनस के 11x बराबर, दोनों माइनस के हो गए 300 और 140, माइनस के हो गए बच्चों 440। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 440 बटे कितना हो जाएगा, बटे 11, 11 चौक 44, यानी कि x बराबर हो गया 40। x का मान हमारे पास 40 यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब x का जो मान है आप उसे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए, ठीक है। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हम फर्स्ट में रख देते हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड में भी आप रख सकते हैं। तो समीकरण जो फर्स्ट हमारे पास है बच्चों वो कितना है, x माइनस 2y बराबर माइनस 300। ये फर्स्ट समीकरण हमारे पास है। x का मान हमने रख दिया 40, माइनस के 2 बराबर माइनस के 300। जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 40 रख दिया। माइनस के 2y बराबर, इसको इधर ले आएंगे, माइनस के 300 और ये इधर होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 2y बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस के 340। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो बच्चों y बराबर कितना होगा, 2 से हम इसको भाग दे देंगे 340 को, तो ये हो जाएगा 170, ठीक है। y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 170 हो जाएगा। x हमने क्या माना है x हमने माना था पहले मित्र का धन, और y है दूसरे मित्र के पास जो पैसे हैं। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले मित्र के पास ₹40, दूसरे के पास हो गए 170। जांच करना आप चाहते हो कर सकते हैं। पहले मित्र ने 100 रुपये ले लिए इस पैसे, तो उसके पास हो गए, पहले मित्र के पास 40 थे तो अब हो गए 140। इसके पास कितने बचेंगे, केवल 70 बचेंगे। 70 दूनी 140, तो ये 2 गुना अमीर हो गया पहला। अब इसे दूसरे वाले ने कहा था कि तुम मुझे 10 दे दो, ये 10 दे देगा तो इसके पास हो जाएंगे 180 और उसके पास रह जाएंगे फिर 30। तो 30 छिक्का 180, यानी कि ये हो जाएगा फिर 6 गुना अमीर। तो ये हमारा इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन जांच भी कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। बच्चों काफ़ी अच्छा प्रश्न मुझे ये लगा, इसलिए मैंने इसको आपके लिए यहाँ पर वीडियो में रख लिया है कि कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इसको आसानी से कर भी देंगे। और ऐसा क्वेश्चन किसी कंपटीशन में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।